इन ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है। वैक्सीन हैशटैग लगाया क्या, ये सवाल मैं आपसे पूछते रहने वाला हूं और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स टू आस्क एनीबडी एंड एवरीबडी हु यू थिंक इज एलिजिबल फॉर द वैक्सीन हैशटैग लगाया क्या, एंड इफ दे से यस, salute them, take their picture, send it across to us at news18.com, and also if they haven't, you must ask them why. And if they are any of these 5 districts, that is Amritsar, Indore, Guntur, Nashik and Dakshin Kannada, a total of 4,831 villages that we are going to cover. We are going to encourage them, facilitate them in taking the vaccine. And मेरे साथ अभी यहाँ बैठे हैं 2 लोग जिन्होंने वैक्सीन तो लगाया ही है, but they also believe this is the Sanjeevani against the pandemic, against this COVID-19 virus. Sonu Sood and Shyam Srinivasan. सोनू, आपने लगाया क्या? बिल्कुल लगाया। कहाँ वैक्सीन लगाया आपने, बताइए? ऊपर आम्बे। कब लगाया आपने? मैंने कल लगाया। कल लगाया। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए दर्शकों को। बहुत इनफैक्ट यू फील मोर रिलीव्ड और आपको लगता है कि आपने अपना फर्ज निभाया है। मैं यही कहूंगा कि वैक्सीन लगाना सिर्फ वैक्सीन लगाना नहीं, पर अपना फर्ज निभाना है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। और जब मैंने लगाया मुझे कुछ महसूस ही नहीं है, एकदम लग रहा है कि एकदम सब ठीक है, वैसा ही हर चीज नॉर्मल है। हाँ, तो अब मैं मंच पर ऐसे लोगों के साथ बैठा हूं जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है और जिनके शरीर में, जैसे मैं, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज भी हैं, सो आई एम गोइंग टू बी एबल टू टेक ऑफ माय मास्क फॉर अ बिट। लेकिन वीड लाइक टू शो यू दैट मोमेंट वेयर सोनू एक्चुअली वेंट टू द अपोलो हॉस्पिटल और उन्होंने वैक्सीन लगाया। देखिए। Our campaign ambassador Sonu Sood was able to get a hassle-free jab done, all thanks to our health expert on the campaign, Apollo 24/7. Earlier, he used the Apollo 24/7 app to register himself in what is a very easy and quick process. Hi everyone, so all set. So today is a vaccine day. आज मैं पहली दफा जाकर I'm taking the shot and I'm pretty excited and I just want everyone to follow this. Today I'm in very safe hands of the nurses, doctors and staff of Apollo 24/7. So all set, let's follow. So all done. पता भी नहीं चलेगा आपको, लेकिन आपकी सेहत को जरूर पता चलेगा कि आप एकदम सुरक्षित हो। सो जस्ट गो हैव योर वैक्सीन टुडे। सो द वैक्सीन इज डन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि वैक्सीन लेने के बाद 30 मिनट्स तक डॉक्टर्स के पास रहना है। आई थिंक छोटी सी जिम्मेदारी आपके देश के लिए। थैंक यू। और आपको एक और बात याद रखनी है कि यू कांट लेट योर गार्ड डाउन डिस्पाइट गेटिंग वैक्सीनेटेड before the second dose, and depending upon Covishield and Covaxin, it's a gap of at least 45 to 70 days. जबकि उसके बाद आपके अंदर इम्यूनिटी सेट होती है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपना गार्ड डाउन कर सकते हैं। लेकिन कैसा लगा, आप थोड़ा नर्वस लग रहे थे जब आप अंदर गए, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़? नर्वस नहीं, लेकिन जैसा बोला कि बहुत लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा बुखार आएगा या फिर दे फील लिटिल डिफरेंट, बट मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि लगाया है। तो मैं वही कहना चाहूंगा सब लोगों को कि आपके माइंड में जो भी सबके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सिर्फ आप उस पर मत जाइए, आप वैक्सीन लगाइए एक जिंदगी की नॉर्मल रूटीन की तरह, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे एकदम नॉर्मल हो जाएगी। शिरीन भान इज ऑल्सो विद अस, सुन रही हैं वहां स्टूडियो में? This vaccine hesitancy is something we have to overcome through this campaign. Yes. You have to keep asking, लगाया क्या शिरीन? Well, that vaccine लगाया क्या? नहीं, मैंने नहीं लगाया आनंद, because I'm not eligible, तो मैं नहीं अभी लगा सकती जब तक कि relaxation और नहीं announce करता government. So at this point in time, I have not been able to say that मैंने लगा लिया vaccine. So that's as far as my story is concerned. But let me go across to Shyam Srinivasan. Mr. Srinivasan, when did you get vaccinated? I got it on the 3rd of April in Cochin. I did have, sort of little anxiety going in, but within minutes it was done, and I took my paracetamol, went back to work. So it's really something that you just take it in the stride. The few minutes going in is exciting or worrying, but after that it's quite normal. But what you're doing with the 5 districts
is very, very special. What you're doing is 4,831 villages is not a small number, and these 5 districts, ये जो 5 districts आपने देखे हैं, they were also part of the red zone districts, 130 districts. So it's important that vaccine goes down to the last person there, eligible person there. Absolutely, Anand. I know, just a little background. Around October, November, when this whole thing was at its peak, we had a lot of initiatives in the bank, which we were doing more in a smaller micro level. You're looking for some stage where it's more national and deep-rooted. And I think this program, and exactly what you said, we're looking for districts which have the greater incidence and lower awareness. So this was a great population that we could pick. I seriously, like I mentioned a while ago, if we get across to this 1 crore plus people, get them vaccinated, it can be really game-changing for those localities and people. So we are quite keen to make this happen, and this program, thanks to you guys, has been a great platform. And thanks to our brand ambassador, I think the outreach will be quite special. He's just, his face there is going to make people say, yeah, I want to go into it. One of the things I think Sonu was very keen. मैं आपको honestly बताता हूँ, यहाँ viewers को भी मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने सोनू से कहा कि देखिए हम नेटवर्क 18 पर ऐसी एक पहल करना चाहते हैं, आप क्लॉक पे 20 सेकंड नहीं लगे, मैं आपको कह रहा हूँ, उनके जवाब के लिए लेट्स डू इट. उन्होंने उसके आगे कोई सवाल ही नहीं पूछा, उन्होंने बस ये कहा कि मैं चाहता हूं कि वैक्सीन सब तक पहुंचे और जो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते उनको वैक्सीन मिले भी, हम फैसिलिटेट भी करें. तो कहीं ना कहीं वो भी कर रहे हैं हम. बिल्कुल आनंद, जैसा आपने बोला कि सिर्फ अवेयरनेस की बात नहीं, बहुत सारे लोगों को तक वो चीज पहुंची नहीं है, उन्हें पता नहीं कहां से लगाना है. जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जाकर, और हमें उनको ना सिर्फ बताना है लेकिन हमें उन्हें लगवाना भी है. सर ने जैसे बताया कि इतने विलेजेस जो हैं, 4,831 विलेजेस की बात करें तो अब सोचिए कितने परिवार हैं वहां पर, और जब वो एक वेव शुरू होगी लगवाने की तो आप सोचिए किस तरह कितने मल्टीपल फोल्ड्स तक वो बात पहुंचेगी. सो आई फील प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही समय में पूरे देश में हर एक बंदा वैक्सीन लगा के. चलिए एक और बंदे से मिलते हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं ये. ही इज 34 years old, इनका नाम मनीष कुमार है. ही इज वन ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड. सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे लगा दो वैक्सीन, और फिर सबको जाके पूछा वैक्सीन लगाया है क्या. मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, जब आप टीका लगवाने वाले थे, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला था, यू गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन, क्या गुजर रहा था आपके मन में, क्या सोच रहे थे आप? कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल होते हैं वैसे ही वही चल रहा था बस. मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था वो, क्योंकि एक तो सुबह 9 बजे जब हम जाके वहाँ वेटिंग हॉल में बैठे, हम मेरे सारे यार दोस्त जो भी हम सब थे, तो वो सबके मन पे एक ही बात चल रही थी, यार नहीं लगवाना है, कुछ हो जाएगा, ये है वो है. मैंने सबको सुना बराबर, सबके साथ जाके बैठा. फिर मतलब 9:30 तक मेरा कोई पहला नंबर फिक्स नहीं था. 9:30 में मैं अपने सर को, अपने सीनियर को जाके बोला कि सर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा लेकिन सबसे पहले मेरे लगवाओ, जो होगा देखा जाएगा. क्या सब डर रहे हैं. तो वहाँ जो हमारे सर थे, हमारे सीनियर थे, उन्होंने बोला यार बड़ा ब्रेव लड़का है ये, अपने आप से आगे आ गया है. तो बोले अगर ये जब हमारे सामने बोल पा रहा है तो ये किसी के सामने भी बोल देगा. मतलब मेन बात वही थी कि ये हिचकिचाए ना, अगर कोई इंटरव्यू ले, मीडिया में जाए या कहीं भी, तो उन्होंने खुद बोला कि यार जब ये हमारे सामने बेझिझक बोल दे रहा है तो ये लगवा लेगा, ये कॉन्फिडेंट है, इसको ही लगवाओ. मतलब 9:30 पे मैंने बोला, 10 बजे मेरे को जाके पता लग गया था कि पहला नंबर मेरा ही है. और उसका दूसरा कारण ये भी था कि जो वहाँ पे सिस्टम था ना, वो था कि एक छोटे से रूम में वैक्सीन लगनी थी सबसे पहली. और हमें 2-3 दिन से बताया गया था कि ANI न्यूज़ और DD न्यूज़ सिर्फ 2 ही जने आएंगे मीडिया से. लेकिन जब मोदी जी का लाइव BC चल रहा था, ब्रॉडकास्ट चल रहा था, तो उसके बाद जब देखा गया ना, तो वर्ल्ड की में जितने भी मीडिया हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल है, वो पूरे हॉल में इकट्ठे हो गए थे. तो उनको देखने के बाद वो सर ने फिर एकदम क्विक डिसीजन लिया कि ये लड़का बोल भी देगा, इसको बैठाओ. तो पहले तो मैं कॉन्फिडेंट था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी था कि यार 2-3 जने तो हैं इनके सामने, तो बोलना है बोल दूंगा. लेकिन उसके बाद जब वहाँ से मोदी जी के लाइव ब्रॉडकास्ट से जैसे ही लेके गए, तो मेरी जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक मीडिया वाले ही बैठे थे. तो उसको देख के, मतलब आप बिलीव नहीं करो, उसको देख के मैं और ज़्यादा अंदर से, मतलब मेरे अंदर पावर आ गई कि यार अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो चाहे मर भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं, वैक्सीन मैं ही लगवाऊंगा. तो मैंने वैक्सीन लगवाई.
अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। सोनू सूद हमारे साथ बैठे हैं, मनीष वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मनीष, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि जब आपने बोला कि आपने वैक्सीन लगाया तो आपको क्या महसूस क्या हुआ? जो आपके आसपास वाले लोग थे जो डर रहे थे पहले वैक्सीन लगाने से, तो आपको देखकर उनके अंदर वो साहस आया कि नहीं आया? वैक्सीन लगवाने तक भी कोई रिएक्शन नहीं था। वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन में था, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में बैठा, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन से जैसे ही बाहर निकला, बाहर 4 कैमरे मेरा वेट कर रहे थे। और वो 4 कैमरे तो वेट कर ही रहे थे। बाकी 40 जने जो सुबह मेरे साथ बात कर रहे थे वो अलग से मेरा वेट कर रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं। खुद मेरी मम्मी वहीं थी, मेरे मामा वगैरह, मेरे सर सब यहीं जॉब करते हैं एम्स में। वो सब मेरा ही वेट कर रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ नहीं। सीधा वहां से ऑब्जर्वेशन से निकला और सीधा कैमरे के सामने वहां उनसे थोड़ी सी बातचीत करी। मतलब जो हमारे सीनियर थे वो सब मेरे पीछे आके खड़े हो गए थे। तो इतना ही काफी होता है बस। जब इतने बड़े बड़े सीनियर मेरे पीछे आके खड़े हो गए तो फिर उसके बाद तो फिर मैं दीन दुनिया की खबर ही नहीं थी। फिर तो जो मन में आया वो मैं बोलता गया और भगवान की दुआ से कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन वो तो एक सिर्फ जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। मैंने सोचा कि यार ये 3-4 कैमरे ही तो हैं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से फ्री हुआ तो एक हॉल, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें मतलब जितने भी वहां बाहर थे ना, जब मेरे वैक्सीन लगी तो उनका इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा था। हर्षवर्धन जी थे, गुलेरिया सर वहीं बैठे थे, उनके साथ चल रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, सोफे पे चढ़ के मतलब कैमरों के बीच में से निकल के मैं कैमरे के आगे पहुंचा था। मतलब इतनी भीड़ थी वहां पे। फिर जब उनके सामने जाके बैठा तो फिर तो मतलब एक पावर जनरेट शरीर में होनी ही थी। हर्षवर्धन जी बिल्कुल बगल में बैठे हैं, गुलेरिया सर बगल में बैठे हैं। वर्ल्ड में लाइव देखा जा रहा है। मनीष, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग के जहन में है। अभी आप दोनों डोजेस जो है लगवा चुके हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। स्टारडम किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन एक हेल्थ वर्कर होने की वजह से आपका एटीट्यूड बहुत मजा आया मनीष जी। ये जो तरीका है ना, बिंदास होकर जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इसी से बहुत लोगों में हिम्मत आएगी। पर एक हेल्थ वर्कर होने के नाते से मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितना इंपॉर्टेंट है इस कोविड-19 इस वायरस को हराने के लिए टीका लगवाना? ये लगाया क्या, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक ही बात चाहूंगा कि जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगा 2-2.5 महीने के, कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद मास्क भी पहनना है, सैनिटाइजर भी यूज करना है और 2 गज की दूरी भी रखनी है। तो मुझे तो नहीं लगता ये कोरोना की वैक्सीन है, मुझे तो ये लगता है ये इम्यूनिटी बढ़ाने की वैक्सीन है। और जब लास्ट ईयर जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो यही बताया गया था कि जिसकी इम्यूनिटी तगड़ी होगी उसको कोरोना होगा, लग के चला जाएगा लेकिन उसको होगा नहीं, और जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको कोरोना होगा। तो मैं अपने 2-2.5 महीने के जो एक्सपीरियंस है मेरा वैक्सीन लगवाने का, क्योंकि अगर ये कोरोना को भगाने की वैक्सीन होती तो जिसको वैक्सीन लगी वो बिना मास्क के घूमो, क्योंकि उन्हें तो शक्तिमान की वैक्सीन लग गई ना, शक्तिमान आएगा और बचा ले जाएगा। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने की वैक्सीन है मेरे अंदाजे से, बस कि ये इसको लगाएंगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो कोरोना अपने आप ही मर जाएगा। मनीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कहा कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने की वैक्सीन है, इसको लगाइए। तो इसके मतलब ये नहीं कि आप मास्क पहनना छोड़ देंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, आपके इस वायरस से लड़ने की ताकत आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगी। शरीन, अमेजिंग टॉकिंग टू मनीष कुमार, and that attitude is what is going to perhaps encourage so many more people. Absolutely, and I love that last line from Anand where he said that आपको लगता है कि शक्तिमान आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. I think that is exactly the point that everyone needs to focus on. You have to help yourself. The government can only do so much. Authorities can only do so much. You have to be responsible. You have to follow the appropriate behavior. And that line from Manish was absolutely on the spot. Well, let's continue our conversations here as part of the Sanjeevani campaign. One of the top
minds of the country who has led the fight against the virus. AIIMS Director Dr. Randeep Guleria will also be joining us shortly. But the Niti Aayog has of course been the nodal body that has been looking after our strategy on dealing with COVID. Dr. Vinod Paul, who's the head of the National COVID Task Force, is a member of the Niti Aayog. But for now, let's go across to the CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant. He's of course been instrumental in putting together the strategy on COVID. My colleague Maria Shakil has Mr. Kant with her. Maria. And joining us now at the launch of this campaign is the CEO of Niti Aayog, Mr. Amitabh Kant. Mr. Kant, thank you so much for your time. क्या आपने टीका लगवा लिया है? आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैंने दोनों टीके लगवा लिए हैं अपने, और मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैंने कोविन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कराया और मैंने एम्स में अपने दोनों टीके लगवाए, और ये बहुत ही, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। एक फ्लू शॉट में तो थोड़ा बहुत पता चला था मुझे, पर इन दोनों शॉट्स में मुझे पता ही नहीं चला। ये दोनों इतने आसानी से हुए और कुछ फील ही नहीं हुआ, और मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ इसका। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे भारतवासियों को जो 45 साल से बड़े हैं, सबको लगवाना चाहिए, और यही एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है देश में। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इसको एक जन आंदोलन बनाना है, और जन आंदोलन की तरह सबको लगवाना चाहिए। और मैं सबको कहूंगा कि टीका लगवाइए, पता भी नहीं चलता, और यही इसी तरह हम सब लोग कोविड को हटा सकेंगे और सब लोग की जिंदगी बचा सकेंगे। Mr. Kant, we are looking at a situation where the second wave is here. There is night curfew in certain cities. There is speculation of a lockdown as well. India cannot really afford a lockdown is what the popular perception is, particularly among the economists. As the CEO of the Niti Aayog, help us understand the current situation and how it really impacted our economic growth. See, first of all, we must understand that the second wave of COVID, the spread is very quick and very fast. Between March 12 and April 1st, we have moved from 20,000 to 80,000, and we've crossed 1 lakh now. Whereas in the first wave, it took us 65 days. It was far more gradual. Secondly, in the second wave, the spread is much more quickly happening within the same households. And therefore, it's all the more imperative that there is COVID appropriate behavior. That's number one. Even though I've had 2 shots, I'm masking myself. I'm ensuring that there is physical and social distancing from everyone, and I'm ensuring all the necessary discipline which every Indian must do. But the critical thing is that to ensure livelihood and economic growth, it is very important that whatever we do, we should not impact livelihoods. And if we do not want to impact livelihoods, it's incumbent upon the people of India to behave with great discipline and ensure that there's COVID appropriate behavior. But there's also a responsibility on the part of cities, states, to do testing, tracing and isolation. Without testing, tracing and isolation in a very big way, and now we've got a vast number of RT-PCR tests. We've done a huge amount of innovation. We should speed up testing. The answer to this is simply one about testing, tracing and isolation. Thirdly, we must understand that 11 states of India are accounting for 91% of the cases and 90.5% of the death rates. And therefore, these 11 states hold the key to India's success, and we should ensure that there is full testing, tracing and isolation, and there is full vaccination of above 45 people in these states. These states hold the responsibility of making India a success. I'm not a great believer in lockouts. I'm a believer that whatever we do, we should do hyper-local strategization. Very hyper-local strategization along with testing, tracing and isolation. Today is World Health Day,
and we are launching this campaign today. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को आज के दिन? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये संजीवनी प्रोग्राम को लॉन्च किया। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने 2 वैक्सीन शॉट्स कराए हैं अपने, और मुझे तो पता ही नहीं चला। फ्लू शॉट में बल्कि पता चला, पर इसमें तो बिल्कुल ही फील नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जब इंजेक्शन दिया गया तब भी पता नहीं चला। तो मैं तो सारे भारतवासियों को कहूंगा कि भारत एक अकेला देश है जिसने वैक्सीन बनाई हैं और यहां अवेलेबल है, और देशों में तो मिलती ही नहीं है। तो यहां वैक्सीन लगवाइए और कुछ पता नहीं चलेगा आपको, और इसी से आप अपने आप को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचा सकेंगे। Thank you so much for speaking to us. That is Amitabh Kant for you. On the other side would be another newsmaker. Thanks very much, Maria. Yes, Amitabh Kant, the CEO of the Niti Aayog, has got both his shots, and as he was pointing out, it is going to be crucial for us to ensure that the economy remains open even as we battle with the second wave of the COVID pandemic. Maria was talking about more newsmakers, and here's another one. He's been equally responsible for battling the many stages of COVID that the country has faced. Joining us now is the director of AIIMS, Dr. Randeep Guleria. He also was the first to take the Covaxin shot. Dr. Guleria, many thanks for joining us here on CNBC, on Network 18. We're, sir, vaccinating at an average of about 9 lakh vaccines per day since the beginning of the drive on the 16th of Jan. We've now touched a new record day before yesterday of over 40 lakh. Perhaps we are amongst the handful of nations to vaccinate as many people as we have, but do you believe that we now need to pick up the pace even more, because as a percentage of the population, while the absolute number looks great, but as a percentage of the population we need to do a little bit more and more aggressively? Yes, vaccination is one solution, and I think what we need to do is encourage people to come more and more to the vaccination site if they're in the priority group, so that that group gets vaccinated as early as possible. We still haven't reached in most vaccination sites full capacity. It's not that we have a 10-day waiting for people to get themselves vaccinated. The vaccination sites are still only meeting only about 30% of their capacity. There is still a large capacity available, and people are still not coming. So we need to reach out to people, get them vaccinated as early as possible, and then go to the lower age group. We need to do that as early as possible so that we save lives, so that the high risk group is vaccinated, and then we go to the lower age group so that we can also break the chain of transmission and prevent the infection from spreading from one group to the other. Right. Dr. Guleria, you talked about how in this wave it's the younger people who seem to be at more risk and that we should start to address them. By when do you believe that we could start to address the younger people? Currently the age cutoff is 45. What's your expectation on that front? And what about the treatment protocol for COVID? There have of course been many learnings over the past year. So that is something that a lot of work is being done in terms of monoclonal antibodies. But unlike the vaccine, we haven't seen a major breakthrough as far as antiviral drugs which can help us as far as treating COVID is concerned. The COVID strategy for treatment has remained the same over the last few months in terms of drugs like remdesivir, steroids, anticoagulants or other medication and oxygen. There is a lot of research going on to find some good drugs which can kill the virus at an early stage and be able to really help us in terms of treatment. We haven't really got that right now. That is why COVID appropriate behavior, vaccination is the most important strategy, because treatment still is lagging behind in terms of having effective antiviral therapy. Yes, the treatment, as you point out, is still distance away. Of course, trials are underway. Dr. Guleria, many thanks for joining us here. The director of AIIMS, Randeep Guleria, speaking with us. But let me go back across now to Anand, Sonu Sood and Shram Srinivasan, who have been with us through this morning. And what a wonderful morning it's turning out to be. Mr. Srinivasan, today you're focusing on the vaccine, but usually on a day like today, you would have been at your desk watching CNBC TV 18 to understand what the MPC's decision means for the economy. So let me very quickly ask you, Mr. Srinivasan, accommodative stance maintained by the MPC, no change in rates. Your first reaction?
Shirin, I was quite nervous. Thank you. Now that I know that there are no changes, that was probably along expected lines, and I think RBI has held true to their statements. I do think this probably the situation warranted no change, right? And everybody expected, most of the reviews suggested there would be none. So I'm sure that RBI has taken into view all the developments that are happening, the kind of resurgence of COVID. So to keep the thing running along, they've kept the interest rates where they are. Now, of course, the sort of the baton has been handed over, and I'll come back to our vaccination drive. If we get more and more people vaccinated, I think the economy can come back faster, and then many of the developments can happen. So at this point in time, good decision. Now, these 5 districts, let's focus on the 5 districts and what we are doing. We're starting with Atari and Amritsar and where we are right now. One of the aspects which stands out, and this is the number. Everybody is saying कि सबके लिए vaccination खोल दीजिए, लेकिन जिनके लिए खोला है, उन्होंने ये vaccination नहीं लगाया है. There is a huge number. Now we got, as of 6th, 8.13 crore people across our country have gotten vaccinated. But if you look at the key districts, those 130 districts, and in that, these districts, then the percentage of vaccination is very low. Very low. तो वहीं पे काम करने की जरूरत है. कैसे करेंगे? I think like everything else, Anand, finally it's really the grassroots work, right? You have to be there. Like I kept saying, right? The first is awareness, then the access, and then the availability. With the developments that are happening by creation of all these, the Sanjeevani Gadi, which is going to be sort of kicked off right now, is going to be one real on-ground initiative. Just like how the election campaigns happen and the on-ground sort of blaring noise goes around and people wake up to some local event, this is going to kind of create that enthusiasm for people to say, yeah, this is something. And when people like Sonu are right up in their face and he says, I'm fine, I do think people will come up to No, आपने तो बहुत काम किया है और कोविड टाइम में आपको लोग कोविड टाइम में तो आप लोगों को बहुत आपने तो ग्रास रूट पे माइग्रेंट्स के साथ भी बहुत काम किया है. उनकी क्या मानसिकता होती है? इन द सेंस क्या होता है जो ट्रिगर पॉइंट होता है कि वो किसी चीज को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? वो हमसे, मुझे लगता है आनंद, हमसे ज्यादा मजबूत लोग रहते हैं. मुझे याद है कि उस पूरे दौर में 17-18 घंटे में रोड्स पे ही रहता था. जब बसेस, ट्रेन, फ्लाइट्स में लोगों को छोड़ते थे तो सवाल उनसे एक ही होता था कि वापस कब आप घर आओगे. तो उनका ये कहना था कि जब सब ठीक हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगी. तो मुझे याद है कि हम सब ने देखा है कि बहुत सारे हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे कि वैक्सीन कब आएगी, बहुत जल्द आ जाएगा तो ही जिंदगी नॉर्मल होगी. तो हम सब ने उस चीज का, इस समय का इंतजार किया है कि वैक्सीन कब आएगी, और अब वैक्सीन आ गई है. तो जितने लोग हैं माइग्रेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करीबन 7.5 लाख लोगों से उस समय, उस दौरान टच में आया था, और वो सब लोग मैसेजेस करते थे, चाहे उनकी मेडिकल की तकलीफें होती थी, एजुकेशन की होती थी, एम्प्लॉयमेंट की होती थी. लेकिन जितने लोगों के साथ मैं मेडिकली एसोसिएट रहा हूं, मैं आज भी उनको बोलता हूं वैक्सीन आप लगाइए, और बहुत सारे लोगों ने लगाई भी है. तो बात वही है कि मुझे लगता है कि वो लोग तो फिर भी लगवाना चाहते हैं, कई बार एक्सेस उन्हें नहीं मिलता. तो आई थिंक ये जो संजीवनी जो ड्राइव है पूरी उसी चीज के लिए कि जिन लोगों का एक्सेस नहीं है वहां तक पहुंचने का, या जिन लोगों के माइंड में अभी भी एक डर है उसे लगाने का, उसे हमें निकालना है और इन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है. तो आई थिंक जल्द ही इस ड्राइव के थ्रू हम देखेंगे ऐसा होगा. Well, busy news day and no change in the credit rates. NCP, that's what Shireen Barnes just brought us the news. So Shireen, I thank you very much. I know you're going to take a short pit stop and then you're going to join us back here on Sanjeevani Shot of Life by Federal Bank. Lagaya kya, wonderful to have you with us this morning. And thank you so much. And I'm going to quickly bring in Zakir Jacob, Managing Editor, CNN News 18, who's in conversation with Dr. Sanjay Gupta of CNN. #lagaya kya? Bolna nahi.